जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी, जिसको कि देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, वह इस बार 25 नवंबर दिन बुधवार को है। देव उठनी एकादशी, जिसको कि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस वर्ष 2020 में 25 नवंबर दिन बुधवार को है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रबोधनी एकादशी के व्रत रखने की विधि और प्रबोधनी एकादशी के व्रत की परम पावन कथा। तो सबसे पहले जो कोई भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखना चाहे, प्रबोधनी एकादशी जिसको कि देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, जो कोई व्रत रखना चाहे उसको चाहिए कि दशमी तिथि को अर्थात एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर ले। उसके बाद सायंकाल के बाद आप दूध और फल ले सकते हैं और उसके बाद अगले दिन 25 नवंबर को अर्थात प्रबोधनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध भाव से स्नान करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा करें। इसके साथ ही इस दिन तुलसी माता का पूजन विशेष रूप से किया जाता है और प्रबोधनी एकादशी के दिन ही तुलसी माता का भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ विवाह भी किया जाता है। इस दिन शालिग्राम भगवान जी का, जो कि विष्णु जी का स्वरूप है, उनका तुलसी माता के साथ विवाह भी भक्त लोग बड़ी श्रद्धा भावना के साथ करते हैं। तो तुलसी माता का पूजन अवश्य करें और अगर आप भगवान शालिग्राम जी का विवाह तुलसी माता के साथ करते हैं इस दिन, तो पूरी श्रद्धा भावना के साथ करें। और इस एकादशी के दिन आप भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। आप संसार का जो भी कार्य करें उस समय भी भगवान के नामों का जाप आपके मन में चलते रहना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन आप रात्रि में भगवान श्री विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए जागरण भी अवश्य करें, क्योंकि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो प्रबोधनी एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं उन पर भगवान की अनंत कृपा होती है। लेकिन अगर आप अपने शरीर के अस्वस्थ होने के कारण या अन्य किसी और कारण से प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण नहीं भी कर सकते, तो भी भगवान इससे रुष्ट नहीं होते। भगवान तो केवल हृदय की भावना देखते हैं। अगर आपका शरीर समर्थ है तो आप रात्रि में कुछ समय जागरण करके भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन कर सकते हैं। तो प्रबोधनी एकादशी के दिन आप दूध, फल इत्यादि आप ग्रहण कर सकते हैं और इसके अलावा जो भी एकादशी में आप भोजन करते हैं उसको आप खा सकते हैं। सिर्फ एकादशी वाला भोजन ही आप दिन में एक बार कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी कभी चावल और अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल और अन्न खाने वाले को नरक में वास मिलता है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रबोधनी एकादशी के व्रत की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज जी ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आप मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए, उसकी महिमा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। देवऋषि नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ स्थान हैं, वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसु यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए याचना करने पर भी प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पापनाशिनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए हैं
उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक मास की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी एकादशी को उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। हे पुत्र नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक मास में पराये अन्न का त्याग करता है, वह चांद्रायन व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में 1 या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। हे महामुने, कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की कथा को सुनता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। हे नारद,
अर्घ्य देने के पश्चात भोजन आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सदगुरु देव की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनता अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है, उससे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है, अर्थात उसको मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देव ऋषि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुनि, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान करने से जो पुण्य मिलता है वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से भगवान केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने प्रबोधिनी एकादशी की जो कथा देवऋषि नारद जी को सुनाई थी, वही कथा तुमने अब सुनी, इसलिए प्रबोधिनी एकादशी को अवश्य व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार कार्तिक मास की प्रबोधिनी अर्थात देव उठनी एकादशी की व्रत की कथा को आपने सुना, तो मंदिरश्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। अगर आप इस व्रत को नहीं भी रखते तो भी इस कथा को सुनने मात्र से भगवान सदा आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की जय हो। प्रबोधिनी एकादशी व्रत की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।